हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के बारे में जानेंगे। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे अर्जुन को यह ज्ञान होता है कि भगवान केवल एक साधारण योद्धा या रथसारथी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। दोस्तों, इस अध्याय के प्रमुख विषय है: पहला, अर्जुन की जिज्ञासा और विराट रूप की मांग। दूसरा, श्री कृष्ण का दिव्य नेत्र प्रदान करना। तीसरा, भगवान का अद्भुत विराट रूप, अगिनत मुख, हाथ, नेत्र और ब्रह्मांडनीय स्वरूप। चौथा, अर्जुन का भयभीत होकर भगवान से शरण मांगना। पांचवा, भगवान का अर्जुन को पुनः अपने सामान्य रूप में आना। श्लोक 1 से 4 के बीच अर्जुन भगवान की विभूतियों को सुनकर यह जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि वे वास्तव में किस रूप में विद्यमान हैं। वे श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि यदि वे योग्य हैं तो भगवान उन्हें अपना विराट रूप दिखाए। श्लोक 3 अध्याय 11 का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें अर्जुन यह कहते हैं कि हे योगेश्वर, यदि आप मानते हैं कि मैं आपका विराट देखने योग्य हूँ तो कृपा करके मुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाए। इसका अर्थ यह है कि भगवान के विराट स्वरूप को देखना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं, बल्कि उनकी कृपा से ही यह संभव हो सकता है। श्लोक 5 से 8 के बीच श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उनके विराट रूप को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, इसीलिए वे अर्जुन को दिव्य दृष्टि यानी अलौकिक आंखें प्रदान करते हैं। श्लोक 8 जो अध्याय 11 का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण यह कहते हैं कि तुम मुझे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम मेरा अलौकिक रूप देख सको। इसका अर्थ यह है कि भगवान को केवल भक्ति और उनकी कृपा से ही देखा जा सकता है। श्लोक 9 से 31 के बीच भगवान का विराट रूप बताया गया है। अर्जुन भगवान का अद्भुत, अनंत और ब्रह्मांडनीय स्वरूप देखते हैं। उनके अनगिनत मुख, नेत्र, हाथ और सिर है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। सभी देवता, ऋषि और मुनि भगवान के इस स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन को यह भी दिखाई देता है कि महाभारत के सभी योद्धा भगवान के विराट रूप में समाहित हो रहे हैं। अध्याय 11 का श्लोक 19, जिसमें अर्जुन यह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको अनादि, अनंत, असीम बलशाली देख रहा हूँ। आपके अनगिनत हाथ हैं, आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। आपके मुख से अग्नि और ज्वालाएं निकल रही हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रही है। इसका अर्थ यह है कि भगवान का विराट स्वरूप इतना तेजस्वी है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। श्लोक 32 से 46 के बीच अर्जुन का भय और स्तुति को दिखाता है। अर्जुन इस भयानक रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि भगवान ही संहार करता और सृष्टि के अधिपति हैं। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे पुनः अपने सौम्य रूप में आए। दोस्तों, अध्याय 11 के श्लोक 32 और 33 में यह बताया गया है कि मैं समय हूँ जो सबका विनाश करता हूँ। यह युद्ध पहले से ही तय हो चुका है। चाहे तुम लड़ो या न लड़ो, ये सभी योद्धा नष्ट होंगे। इसका अर्थ यह है कि भगवान स्वयं काल यानी समय के रूप में कार्य कर रहे हैं और महाभारत का युद्ध पहले से ही उनके द्वारा निर्धारित है। श्लोक 47 से 55 के बीच भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यह विराट रूप केवल भक्ति से ही देखा जा सकता है। अर्जुन पुनः श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे अपने मूल रूप में वापस आ जाएं। भगवान अंततः अपना सौम्य रूप दिखाते हैं, जिससे अर्जुन शांत हो जाता है। श्लोक 54 और 55 अध्याय 11 का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे इस स्वरूप को देखा और समझा जा सकता है। जो मुझ में लीन होकर भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि केवल श्रद्धा और समर्पण से ही भगवान को समझा और प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अध्याय 11 का सारांश यह निकलता है कि
अर्जुन ने भगवान से उनका विराट स्वरूप देखने की इच्छा प्रकट की और भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना अद्भुत विराट रूप दिखाया। इस रूप में भगवान के अनगिनत मुख, नेत्र और हाथ थे और वे संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित किए हुए थे। अर्जुन इस विराट स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए और अर्जुन ने भगवान से अपने मूल रूप में वापस आने की प्रार्थना की। भगवान ने समझाया कि केवल भक्ति के द्वारा ही उन्हें वास्तव में जाना और पाया जा सकता है। दोस्तों, अध्याय 11 हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और संहार करता है। वे ही समय और प्रकृति के नियमों को संचालित करते हैं, लेकिन वे केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ अध्याय 11 समाप्त होता है। अगला अध्याय भक्ति योग है, जिसमें श्री कृष्ण भक्ति मार्ग की महिमा बताते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। हम मिलेंगे इसी तरह अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।